चलो आज एक्सपायरी एक्सपायरी का दिन था मार्केट का और काफी साइडवेज चला है। साइडवेज मार्केट में हमारी फास्ट ऑप्शन चेन विद वॉल्यूम थ्योरी क्या करके दिखा सकती है, ये भी आज देख लेते हैं। और साइडवेज मार्केट में भी क्यों ऑप्शन चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड डेटा, ये आपको आज पता चल जाएगा। सबसे पहले मार्केट सुबह 9:15 पे चालू हुआ। वॉल्यूम हमको कैसा दिखाई दिया? बेरिश दिखाई दिया। उसके बाद जो इंट्राडे की पोजीशन है वो लगभग इनिशियल में 1 मिनट पे आ जाती है। बाकी जो नियम है 3-3 मिनट में ओपन इंटरेस्ट अपडेट होने का, इसलिए हम पहला अपडेट 9:19 में देखते हैं। 9:18 में भी देख सकते हैं, बट डेटा कई बार अपडेट नहीं होता है। अब यहाँ पर हमको देखिए क्या दिखाई दे रहा है। इंट्राडे ओआई चेंज की पोजीशन जो है ये बेरिश दिखाई दे रही है हमको, और ऐसे केस में जो है मार्केट कहाँ से नीचे जा सकता है ये हमको ढूंढना चाहिए। वॉल्यूम बेरिस है, इंट्राडे बेरिस है, ऐसे केस में हम बेरिस मानते हैं मार्केट को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मार्केट बेरिस है तो पूरा धारा सही हो जाएगा। बेरिस है इसका मतलब है मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे जाने के लिए उसके पास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अभी आप देखो जहां पर मार्केट खड़ा है, वॉल्यूम बेरिस के केस में इंट्राडे का 100% यही है, तो सपोर्ट यही हो गया। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इस सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। सपोर्ट क्या है हमारा? 150। तो यहाँ से नीचे की जगह ऊपर जा सकता है। तो हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी 123 पे आप सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और ऊपर रेजिस्टेंस आपका क्या दिखाई दे रहा है? चूंकि ये दोनों बेयरिश हैं, तो ऐसे केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 26,200 होगा। यहाँ से आप नीचे के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इनिशियली। 9:19 पे कंफर्म करेंगे तो स्टार्टिंग में देख लिया। 9:19 पे भी कोई चेंज नहीं है। वॉल्यूम इंट्राडे बेयरिश है, सपोर्ट 150 ही है और 200 का रेजिस्टेंस है। और यही दोनों लाइन हमारी यहाँ पर खींची हुई है। 200 का जो एक्सटेंशन है 220-25 के पास आप खींच सकते हैं। ये वाली जो लाइन है ये वीकली और मंथली रेजिस्टेंस है, इसीलिए हमने इसी को प्रेफरेंस देते हुए ड्रॉ रहने दिया था। बाकी आप यहाँ पर एक हल्की लाइन भी खींच सकते हो ताकि आपको एक्सटेंशन का पता रहे कि एक्सटेंशन क्या है। अब यहाँ से गिरने के चांस क्यों, ये भी आपको उसका रीजन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। रेंडमली यहाँ पर जो हम लोग मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे। साइडवेज मार्केट इसी रेंज में चला है। डेटा में कोई ड्रास्टिक चेंज तो नहीं, बस ये देख लेते हैं। बाकी आपको सुबह 9:19 के अकॉर्डिंग डॉट टू डॉट रिवर्सल तो देखने के लिए मिल ही गए हैं। यहाँ पर फिलहाल देखते हैं, जब मार्केट आगे बढ़ा तब भी कोई चेंजेस नहीं थे। दोनों तरफ 100% की पोजीशन अपना कब्जा जमाए बैठी थी, जिसके हमको क्लियरली रिवर्सल दिखाई दे रहा है। और यहाँ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस से रिवर्स हो सकते हैं। एक एक बार हम लोग मार्केट को देख भी सकते हैं, बट आज चूंकि एक्सपायरी है तो आप सस्ते होने के कारण मल्टीपल टाइम भी कर रहे हो तो होता है एक्सपायरी के दिन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल था ना संजय भाई आज भी मार्केट। अब यहाँ जी पर सर हमको जी। आगे क्या है, मार्केट को सिंपली देखो दिखते चलना है। हमको देखना क्या है, हमारी जो थ्योरी कह रही बस हमको उसको इम्प्लीमेंट करते चलना है। कोई चेंजेस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग नई लाइन ड्रॉ कर देना है। अभी तो सुबह के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थे उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। बट ये है कि जिंदगी भर मार्केट एक रेंज में नहीं चलता, वो तोड़ भी सकता है कभी भी रेंज को। तो उसका भी हमको ध्यान देना चाहिए कि 10 बार ट्रेड कर रहा हो तो समझदारी से करें, ऐसे लगा के रखें और अगले डायवर्जन का उपयोग करने का फिर प्रयास करें। क्लियर? यस सर। साइडवेज था तो मैं सिर्फ डेटा दिखा देता हूँ क्या हुआ शाम तक। शाम तक देखो चूंकि एक्सपायरी है तो सिंपल हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हैं। आप गौर कर रहे होगे कि आज 200 और 150 के बीच की रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। आप देख रहे हो 200 के पास से मार्केट बार बार नीचे जा रहा है और 150 की रेंज से बार बार ऊपर जा रहा है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जब मार्केट 200 के पास आएगा तो कॉल के प्रीमियम घट जाएंगे और पुट के इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, जी कॉल के बढ़ जाएंगे, पुट के कम हो जाएंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको क्या करना, पुट खरीद लेना, सस्ता मिलेगा। नीचे जाएगा तो कॉल खरीद लेना है। पैसे ही सस्ता हो गया। आप देख रहे हो 200 का यहाँ पर कॉल 70 रुपए का, जब ये 150 पर आएगा कितने का होगा? मुश्किल से 10 रुपए के आसपास का। फिर ऊपर चला गया 200 के पास तो फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो बस इन दोनों के बीच में खेलते रहो, ये आपका पूरा ट्रेड हो जाएगा। ऊपर मिलेगा तो नीचे, नीचे मिलेगा तो ऊपर। ऊपर वैसे 200 के पास ज्यादा बार मिला है, नीचे पूरा 150 के पास तो एक ही बार आया है सुबह, वो भी तगड़ा रिवर्सल था। उसके बाद एक बार भी नहीं आया। बाकी रेजिस्टेंस के पास शाम तक मिला है, ये 225, 220, 230, ये सारा एरिया रेजिस्टेंस का है। ये एक कैंडल में ही आपका काम हो जाता है। अगर आप यहाँ भी ले लेते हैं एंट्री तो कोई दिक्कत नहीं थी। बॉडी शाम के वाली समय का पकड़ी। हाँ डेटा भी देख सकते हो। शाम के समय डेटा कैसा था 220 के पास देखोगे तो आप देखो 200 के पास मार्केट का इंट्राडे का पूरा प्रेशर क्रिएट हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 200 पे ही आपका सपोर्ट की तरफ भी हाईएस्ट प्रेशर क्रिएट हो गया। इसका क्या मतलब है, मार्केट 200 की ही रेंज में फंस के रह जाएगा। मतलब 225 से लेकर 175 के आसपास तक की अभी लगभग रेंज रहेगी। तो वही हमको देखने को मिल रहा है। 220 से 25 यहाँ है, यहाँ पर 150, 175 का जो रेंज दिख रहा है यहाँ पर ये रुकेगा मार्केट। ये हमको क्यों दिख रहा है 200 पे ही? क्योंकि मार्केट को कंसोलिडेट करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो दोनों तरफ से इंट्राडे और ओपन इंटरेस्ट दोनों का क्लियर प्रेशर दिख रहा है, राइट। राइट सर। और शाम के समय हम लोग 255 भी देखते हैं, तो 255 के समय भी अगर आप मार्केट को देखोगे
तो आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा बेयरिश दिख रहा है। फिर 200 पे जाएगा तो फिर गिरेगा, तो वही चीज देखने मिली, देखो 255 पे फिर मार्केट का बेयरिशनेस दिखाई दी 200 पे। सिंपल था मार्केट। आगे के लिए भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आगे के लिए हमको मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, जो ओपनिंग है वो हमको फिर से पॉजिटिव दिखाई दे रही है, बट कुछ सेंटीमेंट थोड़े से मार्केट की उठपटांग चल रहे हैं, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ अभी तो नीचे जरूर जाएगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा मार्केट का, और अंदर 100% छोड़ा हुआ था, आज थोड़ा सा भागा है, तो चांसेस है कि मार्केट एक बार फिर से फॉल कर ले। और थोड़ा अधिक जानकारी के लिए हम शाम को अगर टाइम मिलेगा जितने बजे इतने बजे जल्दी आ जाऊंगा मैं, और फिर एक बार हम बीटीसी का ही मार्केट देख लेंगे। ओके। ओके सर।